अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक कोचिंग सेंटर। केमिस्ट्री जो मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 4 चल रहा है, बायो केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन से रिलेटेड डिस्कस किया था, प्रोटीन और अमाइनो एसिड और पेप्टाइड लिंकेज का हमने देखा था कि प्रोटीन होते क्या हैं। आज हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और यूजेज ऑफ प्रोटीन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम सोर्सेज के बारे में देखें तो द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर एग, मीट, पल्सेस, नट्स, चीज ईटीसी। अगर हम प्रोटीन के सोर्सेस वगैरह देखें तो अंडे के अंदर, चीज के अंदर, हम देख सकते हैं मीट के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर, दालों के अंदर, बीजों के अंदर, मूंगफली के अंदर, बहुत सारे हमारे जो सोर्सेस हैं वो प्रोटीन के हैं। लेकिन बेसिकली अगर हमने आज की वीडियो में जो देखना है वो यूजेस ऑफ प्रोटीन के, प्रोटीन जो है हमारे पास यूज कहाँ होता है। अगर देखें सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनिमल प्रोटीन कैन बी फाउंड इन मटन, चीज, पोल्ट्री, फिशेस। जितने भी हमारे पास एग्स वगैरह हैं, फिश वगैरह है या फिर मटन वगैरह, गोश्त वगैरह जितने भी हैं उसमें हमारे पास एनिमल प्रोटीन पाया जा सकता है। ठीक है, एनिमल प्रोटीन कैन भी, यहाँ पे लिख लेते हैं एनिमल प्रोटीन फाउंड इन मीट, मटन, फिश, ईटीसी, और भी बहुत सारे इसके सोर्सेस हैं, एग वगैरह भी है। ह्यूमन कंज्यूम देम फूड दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोप्लाज्म प्रोडक्शन। ह्यूमन जितने भी हम इंसान हैं वो इन तमाम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं ताकि हमारा प्रोटोप्लाज्म बन सके। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको छोटा सा इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारा सेल है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है, और उसके बाहर एक जो है मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उस मेम्ब्रेन के, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, इसके बीचों बीच न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, और इस पूरे बाहर के जो फ्लूइड है इसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। अब इस दीवार और ये बाहर जो है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक का अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको कहते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है, जो कि हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी प्रोटीन है इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बन सके और प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो सके, जो कि हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमल का हामिल है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज हमारे पास जो प्रोटीन से हासिल होती है वो है कि एंजाइम्स, जो कि हमारे पास एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी हम एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं, आपने बायो में अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। एंजाइम जो है हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को फास्ट अप करने का काम करते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको तेज करने का काम एंजाइम करते हैं और खुद उसमें यूज नहीं होते। इसको एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस को फास्ट अप करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स आर हाइड्स, प्रोटीन्स आर हाइड्स, इसको हाइड्स को लेदर भी कहा जाता है। यूज इन टेनिंग प्रोसेस टू क्रिएट लेदर। अच्छा, लेदर का जो लेदर को जो टेन करने का काम किया जाता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, लेदर के थ्रू बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, शूज बनते हैं। उस प्रोसेस के अंदर भी जो है प्रोटीन का बहुत हाथ है, प्रोटीन का इस्तेमाल होता है लेदर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स आर रिच इन प्रोटीन। होती है हमारी बोन्स आर इन प्रोटीन। जितने भी हमारी बोन्स हैं, व्हेन बोन्स आर कुक्ड, जब बोन्स को गलाया जाता है तो निकलता है जिसको गेलेटिन कहते हैं। अब ये गेलेटिन जो होता है ये भी हमारे पास क्या है, खास किस्म का प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन है, जिसका इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रोडक्ट्स है उनको बनाने के लिए गेलेटिन का इस्तेमाल होता है। लास्ट हमारे पास है
जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट से हासिल होने वाले प्रोटीन जो है सच एज पल्सेस, बीन, जितनी हमारी दालें वगैरह हैं, फलियां वगैरह हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चर प्रोटीन एज दे आर यूटिलाइज्ड एज सोर्स ऑफ फूड। जब हम दालें खाते हैं, वगैरह खाते हैं, फलियां वगैरह खाते हैं, ये भी एक एनर्जी सोर्स है हमारे पास प्रोटीन का, जो कि हम इंसान इसको, जो ह्यूमन बॉडी इसको कंज्यूम करती है और उसके थ्रू हमें प्रोटीन हासिल होता है। अगर हम प्रोटीन के ऊपर पूरा लेक्चर देना शुरू कर दें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर हर जगह मौजूद होता है। प्रोटीन सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स नहीं बनाते, इसके अलावा जो प्रोटीन का जो मेजर फार्मूला होता है वो होता है आरएनए के पास, राइबो न्यूक्लिक एसिड के पास, जो कि डीएनए से निकल के आता है, न्यूक्लियस से निकल कर आता है हमारे सेल के पास। तो खैर ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करें तो हमारी लाइफ के लिए, हमारे ह्यूमन पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसके लिए प्रोटीन एक बहुत अहमियत का हामिल है। आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी प्रोसेस, अब खासतौर पर बायोलॉजी के अंदर कोई भी प्रोसेस देखेंगे तो आपको उसमें से लाजमी प्रोटीन का नाम सुनने को मिलेगा कि प्रोटीन यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको प्रोटीन के यहाँ लिखे थे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। सोर्सेज तो आप सिंपल सा पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।